कैसे हो आप सब लोग बेटा। आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। आज की इस वीडियो में जैसे कि आपको थंबनेल से क्लियर ही होगा, 10th क्लास का जो 2023 एग्ज़ाम के लिए आप लोगों का पैटर्न आ चुका है, तो उसी के ऊपर आज की वीडियो रहने वाली है कि किस तरीके से कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि जो 2022 में पैटर्न रहा था वही सेम पैटर्न जो है वो 2023 में भी रहेगा। जैसे कि अगर MCQs की बात करें तो MCQs पहले जो हैं वो 40 आए थे और 40 जो हैं वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दो पार्ट अलग अलग आए थे। लेकिन इस बार क्या है कि बच्चों को वही लग रहा है कि 2023 में भी ऐसे ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को एक चीज़ मैं साफ साफ बता देती हूँ, क्योंकि आप लोगों का उस टाइम पर कोविड का टाइम चल रहा था, कोरोना का टाइम चल रहा था, जो कि हमारे जगबीर सिंह जी हैं जो उन्होंने भी बोल दिया है कि अब जो सिचुएशंस हैं वो नॉर्मल हो चुकी हैं और नॉर्मल सिचुएशन के चलते जो है अब 50% MCQs नहीं आएंगे, 20% ओनली MCQs आपके आने वाले हैं और आपके 80% जो हैं वो आपके सब्जेक्टिव पार्ट आने वाला है। लेकिन आपको इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 20 MCQ का मतलब होता है कि ऑप्शन वाले क्वेश्चंस 20 आएंगे। इसके अलावा में 10 क्वेश्चंस आपके वेरी शॉर्ट भी आते हैं। तो वेरी शॉर्ट का मतलब वही होता है वन वर्ड आंसर्स, तो वो बहुत इजी होते हैं। तो आप लोगों को 30 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्क्स के ही होते हैं और वो बहुत इजी होते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था। तो MCQs का मतलब सिर्फ ये फ़र्क आ जाता है कि उसमें ऑप्शन आ जाते हैं, बस दैट्स इट। तो इसलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो आप लोगों को ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बाकी और कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके, डिस्क्रिप्शन से लिंक है, वहाँ से आप ग्रुप में आ सकते हैं। वहाँ पर आप जैसे और भी बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, ताकि आप लोग एक दूसरे से डाउट डिस्कस कर सकें और मुझसे डायरेक्ट बात कर सकें। देखिए, सबसे पहले अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी के अंदर ये क्या बोल रहे हैं, ये 10th क्लास के लिए वीडियो है स्पेशली। और हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए क्या क्वेश्चन का डिज़ाइन किस तरीके का रहने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2023 के अकॉर्डिंग जो है पेपर सेट किया गया है, देख सकते हो सेशन 2022-23 मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 80 रहने वाले हैं। और टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो टाइमिंग आप यहाँ देख सकते हो 3 आवर्स, ठीक है। अब एनुअल और सप्लीमेंट्री और एनुअल का मतलब ये होता है कि जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, CTP वाले जो हैं, और या फिर जो एनुअली जो रेगुलर वाले बच्चे हैं जो अभी 9th से 10th में गए हैं, वो सबके लिए सेम ही पैटर्न और सबके लिए सेम ही स्ट्रक्चर रहने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं है बोर्ड अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग पेपर बनाएगा, है ना, सेम ही पेपर रहता है। तो क्या बोला जा रहा है, देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए यहाँ पर के का मतलब होता है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर यू आ जाता है, फिर ए आ जाता है, फिर एस आ जाता है। यहाँ पर देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं ई का मतलब हो जाता है आगे। ये देखिए यहाँ पर आपको नीचे में अगर देखूँ, यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म्स के सारे एब्रिविएशन दिख जाएंगे। के का मतलब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, जिस चैप्टर के अंदर है, चैप्टर के अंदर से इंटरनल क्वेश्चंस। सी का मतलब कॉम्प्रिहेंशन होती है। ई का मतलब एक्सप्रेशन। ए का मतलब अप्रिसिएशन। ई का मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ए का मतलब शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए अब यहाँ पर अगर मैं ये बोलूँ, देखिए वेरी शॉर्ट आंसर्स जो हैं, ये देखिए मार्क्स अलॉटेड यहाँ लिखा हुआ है कितने मार्क्स के आएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की लाइन जो है वो ये सेकंड वाली है। तो सेकंड वाले अगर मैं लाइन में देखूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं यहाँ बात करूँ, ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो 4 आएंगे, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस 4 रहने वाले हैं। शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो 6 रहने वाले हैं और वेरी शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो 13 रहने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो 16 रहने वाले हैं, ठीक है। और टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 39 आएंगे। वेटेज फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस ये बोला गया है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद में आपको जो मार्क्स होंगे, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन जो 5-5 नंबर के रहेंगे तो वो 20 मार्क्स के हो जाएंगे। और शॉर्ट आंसर जो है वो 3-3 नंबर के होंगे, 6 क्वेश्चन तो ये 18 मार्क्स के हो जाएंगे। ऐसी वेरी शॉर्ट जो है वो 2 नंबर का होगा तो ये 26 मार्क्स के हो जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप जो 16 नंबर, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो ये 16 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आपके 16, 17, 19, 20 बस इतने ही क्वेश्चन जो हैं वो MCQs में बनेंगे। और MCQ का मतलब ये होता है कि आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके बाद आगे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आप लोग और देख सकते हैं चीज़, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये देखिए यूनिट्स के अंदर मैं बात करूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आनी है, ठीक है। और ये देखिए उसके बाद में अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो ग्रामर का पोर्शन देख सकते हो आप, व्याकरण, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, वाच्य, विलोम शब्द, मुहावरे, सारी चीज़ें जो हैं वो 15 मार्क्स की आएगी, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर के अंदर से जो है फिर 18 मार्क्स। उसके बाद अलावा हम आगे अगर देखें तो अंदर के क्वेश्चन जो होते हैं इंटरनल, लॉन्ग, शॉर्ट सारे मिला के वो 17 मार्क्स। कृतिका से 10 मार्क्स का, निबंध जो है वो 10 नंबर का, पत्र भी 10 नंबर का, मतलब 5-5 नंबर की दोनों चीज़ें आएंगी। नैतिक शिक्षा से इस बार 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। नैतिक शिक्षा ये होता है कि मॉरल क्वेश्चंस जो आपको नॉर्मली पता होने चाहिए, जो आपके डेली लाइफ में होते हैं, उनमें से 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे और ये फ्री के होंगे, आपको आते होंगे। मैं फिर भी आपको एग्जाम टाइम पे एक बार प्रिपेयर करवा दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो
इंटरनल चॉइस क्वेश्चन इन लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चंस इन 2 क्वेश्चंस, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूँ तो डिफिकल्टी लेवल ओनली 10% है, एवरेज जो है वो 50% है और इजी जो है वो 40% रहने वाला है। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर जो है वो पूरा पेपर का आ चुका है। तो आपको जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे 10th के भी और 12th के भी, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन अपना देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी की मैं बात कर ली। अब अगर मैं इंग्लिश की भी बात करूँ, मैं आपको 2-3 पेपर की बता देती हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 5 मिनट ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो इंग्लिश की मैं अगर बात करूँ तो इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे टाइप क्वेश्चंस वही सेम 5 मार्क्स के हो जाएंगे। और फिर देख सकते हो आप लोग शॉर्ट आंसर्स जो है वो 9 होंगे, 2-2 नंबर के 18 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर जो है वो 5 नंबर का। और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो 12 रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से देख लिया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो हो जाएगी। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर अनसीन पैसेज हो गया, 10 नंबर का आता है, जो कि फ्री के मार्क्स दिलाता है, ये बहुत इजी होता है। एप्लीकेशन, लेटर, रिपोर्ट्स, स्टोरी राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें। इसके अंदर से मेन आता क्या है, सबसे ज़्यादा लेटर आता है, और लेटर के बाद आपका एप्लीकेशन आता है, लेटर के बाद एप्लीकेशन, लेटर, और इसके बाद स्टोरी राइटिंग या एडवर्टाइजिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इसमें ऑप्शन आते हैं। तो ये भी 10 नंबर, ये 10 और ये 10, ये आपके फ्री के मार्क्स होते हैं 20 नंबर के, ठीक है। उसके बाद ग्रामर, ग्रामर के अंदर 12 नंबर का होता है, उसमें से 5 नंबर तो बच्चा ऐसे ही फ्री में ले ही आता है, क्योंकि उसमें ऑप्शंस होते हैं या फिलअप्स होते हैं। फिलअप्स में भी आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, तो इसमें मिनिमम 5 मार्क्स आपके आ जाते हैं। इसके अलावा में आपका यहाँ पर लेसन 1 to जो 11 है, सेक्शन डी मतलब फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से 21 नंबर का आएगा। पोएट्री सेक्शन से आपको 14 मार्क्स का आएगा, और सप्लीमेंट्री रीडर से आपको 13 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इस तरह कुल मिलाकर आपके 80 मार्क्स जो है वो बन जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रही है, प्लेन का शोर हो रहा है, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। 25 से 30 मार्क्स जो है बेटा वो आपके फ्री में आ सकते हैं, तो फेल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, इन चीज़ों से ही आपके 20-25 नंबर बन जाते हैं। और बाकी का 10-15 नंबर का तो आप चैप्टर्स में कुछ तो लिख के आओगे ही, तो बहुत आसान पेपर रहते हैं। बस बच्चे ये हैं कि घबरा जाते हैं और इसलिए गलती कर बैठते हैं। इन पेपर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं सारे पेपर्स नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ मेन जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ है, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बताया है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा, आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे अगर मैं बात करूं, प्रश्न पत्र बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तकों से ही सेट किया जाएगा। कृपया अध्यापकगण बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तकें ही पढ़ाएं। उसके अलावा में यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब देखिए टीचर्स को भी बोला गया है कि इससे हटके कुछ भी नहीं पढ़ाना है, क्योंकि इसी में से एग्जाम बनेगा। अब देखिए मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में भी आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो 5 नंबर के आएंगे, 6 नंबर का मतलब 6 क्वेश्चंस छोटे आएंगे, फिर वेरी शॉर्ट 2-2 नंबर वाले आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब MCQs आएंगे। तो इस तरीके से आपकी एवरेज जो है वो देखिए टोटल 35 मार्क्स यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो होएगी नहीं, ये तो वो है आपका मैथ्स। तो मैथ्स के अंदर देख सकते हो आप लोग संख्या पद्धति, वास्तविक संख्याएं, ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा चैप्टर्स कौन से आ रहे हैं। देखिए 2 वाला इक्वेशन वाला, और जो लीनियर इक्वेशन वाले होते हैं मतलब सेकेंड और फोर्थ और थर्ड, ये चैप्टर में से 18 मार्क्स का पेपर आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा में 6, 10 और 11 में से आपका 15 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। 3 चैप्टर ये हो गए। इसके बाद आपको जो बच्चों को चैप्टर बहुत ज़्यादा ही बेकार लगता है वो ये होते हैं 7th, तो आप 7th को स्किप भी कर सकते हैं, 10 मार्क्स का आएगा यहाँ से। इसके अलावा में यहाँ पर आप देख सकते हो 14 और 15 जो बहुत ही ईजी है, सांख्यिकी और प्रायिकता, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, यहाँ से 11 नंबर का आएगा, और ये बहुत आसान चैप्टर है, इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है बेटा। इसके बाद आपका 5th चैप्टर जो है वो भी बहुत ईजी है, यहाँ से 6 मार्क्स का आपका चैप्टर बनेगा। तो इस तरीके से आप इसको दिमाग में उतार लीजिए। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो को 2 मिनट के लिए वो कर देती हूँ, ये देखिए आप इसको वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ जो बच्चे बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि मैम हम तो इंग्लिश मीडियम है, ये तो हिंदी मीडियम है, तो बेटा यहाँ पर जो चैप्टर के नंबर लिखे हैं ये सारे सेम ही हैं। सेकंड चैप्टर इनके अंदर जो है वही आपके में रहेगा, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं, तो ये न्यूमेरिकल नंबर्स वगैरह जो चैप्टर है आप लोगों का, रियल नंबर्स, तो ये सारे आपके में भी वही है, हिंदी मीडियम में भी वही है, नंबर्स वही रहते हैं, सिर्फ आपका अंदर के जो ये स्ट्रक्चर है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहने वाला है। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आपका सेम यही पेज ओपन हो जाएगा, क्लास 10th क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन, 10th का भी और 12th का भी, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक और चीज़ मिल जाएगी, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। जब तक आपके
एग्जाम्स नहीं हो जाते 10th क्लास या 12th क्लास, आपको वहाँ पर मैं अपडेट देती रहूँगी, हेल्प होती रहेगी। बाकी आपको कुछ भी टॉपिक में डाउट हो, आपको कोई टॉपिक समझ ना आता हो या आपको कुछ ऐसा लगता हो कि ये मुझे चैप्टर नहीं आते हैं, तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ लीजिएगा, आप टेलीग्राम पर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ से 1-2 जो अच्छे चैनल्स हैं वो सजेस्ट करूँगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, टीचर्स की कमी नहीं है, पढ़ाने वाले बहुत हैं, बस आपको दिल लगाकर पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। आई होप सब समझ आया है, वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो बस लोगों तक पहुँचनी चाहिए, बच्चों तक, जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो कि गलत चैप्टर्स या गलत चीज़ें पढ़कर अपना टाइम वेस्ट ना करें और मार्च तक वो सिर्फ वही पढ़ें जो एग्जाम में आना है। तो ये वीडियो चाहे CTP वाले हों, चाहे रेगुलर वाले हों, चाहे ओपन बोर्ड वाले हों, सबके लिए सिलेबस सेम ही रहने वाला है। ठीक है, आई होप सब समझ आया है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।